ओम गणेश हर हर महादेव। अब कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा है कि यह जो ग्रहण है वह पूर्ण हो जाए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अवश्य ही सबको ध्यान देना ही चाहिए। इसलिए आज कुछ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपेक्षा भी रखता हूं कि आपकी इस प्रश्न के समाधान का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा इस वीडियो और विषय में। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जब ग्रहण काल या उसका सूतक काल शुरू हो रहा है, देश काल के अनुसार मैंने ऑलरेडी वीडियो टाइम का बनाया है, तो कृपया करके आप टाइम वगैरह उसमें देख लीजिएगा। लेकिन मूल जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि घर के मंदिर में, मंदिर के ऊपर, रसोई घर में, अन्न के स्थान पर या घर में जहाँ पर आप धन या जिसे हम तिजोरी कहते हैं, आप अगर वहाँ महत्वपूर्ण जो भी आपकी वस्तुएं वह रखते हो, व्यापार का स्थल हो, कार्यालय, ऑफिस या फैक्ट्री जो भी है, तो वहाँ पर आप ना दर्भ के टुकड़े रख दीजिए। और दर्भ मतलब जो दर्भ के आसन ऊपर हम बैठते हैं ना, वही दर्भ। दर्भ मतलब अगर आपने देखा हो कि जब आप श्राद्ध क्रिया करते हो तो इस उँगली में अंगूठी बनाकर हम पहनते हैं, वो दर्भ। दर्भ का मतलब ये है कि जो पवित्र ऐसी एक हम कहेंगे कि वनस्पति है या भगवान का जिसमें समावेश है, दर्भाग्रे स्थितो ब्रह्मा करके है, मतलब पूरा एक विवरण है। तो वो जो दर्भ है उसके जो टुकड़े हैं ये महत्वपूर्ण स्थानों पर पहले रख दीजिए। अगर दर्भ नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें, तो जो दुर्वा है, जो गणेश जी के ऊपर हम अर्पण करते हैं जिसको हम दुर्वा कहते हैं, तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दर्भ ना मिले तब तो उसके टुकड़े हैं इन पवित्र जगह पर रख दीजिए। तो सबसे पहले तो ये काम कीजिए ताकि ग्रहण का कोई भी दोष है या नेगेटिविटी जो भी है वह आपके घर पर, आपके ऊपर, आपके घर के मुख्य स्थानों पर या आपके व्यापार स्थल पर वो आए ही ना। फिर भी जब ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके पश्चात क्या करना है, तो ध्यान में रखिए, जैसे ही ग्रहण पूरा हो जाए आपको सर्वप्रथम ना स्नान कर लेना है, नहा लेना है वस्त्र सहित। ये पहला नियम है ग्रहण पूरा होने के बाद। उसके पश्चात क्या है कि ग्रहण जैसे ही पूरा हो जाए तो आपको गौमूत्र या गंगा जल जो है वह आपको पूरे घर में या व्यापार स्थल के ऊपर या फैक्ट्री में या जहाँ जहाँ आपको महत्वपूर्ण स्थान दिखे या लगे अपने घर में या व्यापार स्थान पर, वहाँ पर गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव अवश्य आपको करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि किसी भी प्रकार की कोई छाया या कोई ग्रहण का दोष या कोई नेगेटिविटी है, अगर वो रहेगी या है तो वह दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक गौर कीजिए कि चंद्र ग्रहण है या कोई भी ग्रहण आता है तो उसका दुष्प्रभाव सभी लोगों पर नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर तो उसका दुष्प्रभाव होता ही है। जैसे राशि के अनुसार मानिए, या घर के अनुसार, या घर के वास्तु के अनुसार, या घर की सिचुएशंस या स्थिति के अनुसार। तो कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर फिर क्या होता है कि उस ग्रहण की ना नेगेटिव छाया उसके घर में या व्यापार स्थल पर रह जाती है। दूसरा क्या होता है कि ग्रहण काल में मंत्र तंत्र साधनाएं आदि बहुत होती है। और अधिकतर ये चीज़ मैंने भी गौर किया है कि अधिकतर आज के ज़माने में सबको क्या है कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरी शत्रु है, ये है वो है, मैं उनके विरुद्ध ये विद्या कर लूँ, ये कर लूँ। तो आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही है। तो मान के चलिए अगर कोई ऐसी कोई क्रिया आपके व्यापार पर, आपके घर पर, आप पर कोई करने की कोशिश भी कर रहा होगा तो गौमूत्र और गंगा जल के छिड़काव से सबसे पहले क्या होगा, वह पूरे घर से खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि आपको भी गौमूत्र और गंगा जल का थोड़ा सा हाथ में लेकर के प्राशन करना चाहिए। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा लेना है और स्वास्थ्य के अनुसार आपको जो उचित लगे उसके अनुसार आप आचरण कीजिए। अदरवाइज गौमूत्र ना पी पाए तो गंगा जल अवश्य लीजिए, ताकि अगर किसी ने आपके ऊपर भी कुछ भी करने का प्रयत्न किया है तो वह भी दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जब भी आपको समय मिले, तो जब भी मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रहण के बाद तुरंत आप चल पड़े, लेकिन जब भी आपको समय मिले ग्रहण के बाद एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या जब भी एक अच्छा समय आए ना, तो आप किसी तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान कर लीजिएगा। दूसरा ये है
कि आप अपने जो भी इष्ट देवता है ग्रहण के पश्चात उनकी 1, 3, 5, 7, 9 या 11 माला अवश्य कर दीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि अगर इस ग्रहण काल के दौरान मुझ पर, मेरे परिवार पर या मेरे घर पर या मेरे व्यापार पर या मेरा जो भी आपकी जो अच्छी चीज़ है उस पर अगर किसी भी प्रकार का ग्रहण का दोष लगा हो इस ग्रहण में, या अगर किसी ने कुछ करने का प्रयत्न किया हो, तो मैं यह मंत्र जाप कर रहा हूँ, आप वो सारी चीज़ों को दूर कर दीजिएगा। तो ग्रहण के बाद अवश्य इतने काम कर लीजिए ताकि ग्रहण का या किसी के द्वारा कुछ भी किया हुआ है तो उसका कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों पर या फिर आपके व्यापार स्थल पर नहीं आएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।